हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में है तो आप उसमें डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको डिलीवरी में स्टॉक बाई करके प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगाकर उसको सेल करके दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव मार्केट में। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में सबसे पहले आईसीआईसीआई के डायरेक्ट मार्केट ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लिया है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उस इंटरफेस में आपको ब्लैंक शो होगा। हमने यहाँ पास वॉच लिस्ट में स्टॉक सेट करके रखे हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर स्टॉक शो हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करना कैसे है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट 1 लिखा हुआ है, वहां पास बगल में तीर का निशान है। उस तीर के निशान में क्लिक करेंगे तो आपको 4 वॉच लिस्ट देखने को मिलेगा। वहां से आप वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर सेकंड वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पास हमें सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पास हम स्टॉक सर्च कर लेते हैं। तो सिंपली आपको स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पास यूनियन बैंक सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पास यूनियन बैंक सर्च करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके सामने एनएससी और बीएससी दोनों में यूनियन बैंक का स्टॉक्स आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पास राइट की ओर ऐड वाले बटन में क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पास बैक जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप वॉच लिस्ट 2 में नीचे की ओर देख सकते हैं आपका यूनियन बैंक का स्टॉक्स यहाँ नीचे में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इतने सिंपल है स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करना। अब आपको ऐड करने के बाद यूनियन बैंक को डिलीवरी बाई करना है तो सिंपली उस स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने फिर से यहाँ पास ऑप्शन है कि आप एनएससी में बाई करना चाहते हैं फिर बीएससी में। तो आपको सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है कि आप एनएससी में बाई करने वाले हैं कि बीएससी में। वैसे मैं मोस्टली एनएससी में बाई करता हूँ तो मैं एनएससी सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको बाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमें सबसे ऊपर में प्रोडक्ट टाइप देखने को मिलेगा। तो वहां पास हमें डिलीवरी में सेलेक्ट रखना है क्योंकि हम डिलीवरी में ही बाई करने वाले हैं, इसलिए हम डिलीवरी सेलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी चूज कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्लस माइनस में क्लिक करके क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास क्वांटिटी चूज कर लिया है। उसके बाद अब बारी आती है ऑर्डर टाइप की कि आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं या फिर कोई लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑर्डर टाइप में मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास आपको यूनियन बैंक का जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे कि भी मार्केट प्राइस चल रहा है 88.65 तो उसमें आपका यूनियन बैंक का स्टॉक्स इमीडिएट बाई हो जाएगा। और वहीं अगर आप लिमिट प्राइस चॉइस करते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस लगाने का ऑप्शन आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट 88.50 में बाई करेंगे या फिर करेक्ट 88 रुपये जब भी मार्केट का प्राइस आएगा आप वहां पास बाई करेंगे तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ सकता है उस प्राइस में आते तक, और अगर उस प्राइस में स्टॉक्स नहीं आता है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा 3:30 बजे। तो दोस्तों यहाँ पास मैं आपको भी इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पास मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास मैं नीचे में बाई वाले बटन में क्लिक कर लूंगा। उसके बाद स्वैप टू बाई कर देता हूँ। स्वैप टू बाई करने के बाद अब हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब ऑर्डर देखने के लिए यहाँ पास हमें पोर्टफोलियो में क्लिक कर लेना है। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप ओपन पोजीशन में आएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यूनियन बैंक का स्टॉक्स बाई हो चुका है। यहाँ पास आप देखेंगे आपका क्वांटिटी 1 लिखा हुआ है, ऑर्डर टाइप आपका डिलीवरी लिखा हुआ है और यहाँ पास आपका पोजीशन बन चुका है बाई में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉक्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में आसानी से बाई कर सकते हैं। और अगर आपको और कंफर्म करना है तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में जाकर देख लेना है कि आपका स्टॉक्स एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, मतलब कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पास हम ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास आपको पेंडिंग और एग्जीक्यूटेड 2 ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पास हम एग्जीक्यूटेड में क्लिक कर लिए हैं। तो एग्जीक्यूटेड में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं हमारा यहाँ पास यूनियन बैंक का स्टॉक जो हमने ऑर्डर लगाया था वो यहाँ पास फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, जो कि हमने मार्केट प्राइस में बाई किया था और ऑर्डर डिलीवरी लगाया था और बाई के लिए किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो दोस्तों अब हमारे स्टॉक्स तो बाई हो चुका है। अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपको इसी ओपन पोजीशन में आ जाना है। ओपन पोजीशन में आने के बाद अब यहाँ पास आपको जो भी पोजीशन रहेगा आज का वो सारा चीज शो करेगा। अब आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना होता है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास यूनियन बैंक के स्टॉक में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद गेट कोड में क्लिक कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पास सेल में क्लिक कर लूंगा। तो सेल में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास प्रोडक्ट टाइप तो डिलीवर ही रहेगा। अब आपको यहाँ पास
ऑर्डर टाइप लिमिट ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हमेशा लिमिट में ही लगने वाला है। मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस नहीं लगेगा ऐसी ऐप में। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑर्डर टाइप में लिमिट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबको स्टॉप लॉस दिख रहा होगा, यहाँ पर उसका बटन शो हो रहा है, तो इस बटन को आपको ऑन कर लेना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पास ऑन करूंगा तो नीचे में हमको ट्रिगर प्राइस देखने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप इस कॉल करेंगे तो यहाँ पर सब आपको ट्रिगर प्राइस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये दो प्रोसेस सबसे पहले कर लेना है। सबसे पहले ऑर्डर टाइप में आपको लिमिट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस को ऑन कर लेना है। अब जैसे कि यूनियन बैंक का मार्केट प्राइस चल रहा है 88.50 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि जब भी इसका प्राइस गिरकर 85 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर हमें लिमिट प्राइस में 85 रुपए लिख लेना है। तो यहाँ पास मैंने लिमिट प्राइस में 85 रुपए लिख लिया है। अब आपको ट्रिगर प्राइस में लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का। तो यहाँ पास हम इसको 85 रुपया 10 पैसा लिख लेंगे। दोस्तों ट्रिगर प्राइस लिमिट से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। अगर आप छोटा कर देंगे या फिर इक्वल कर देंगे तो हो सकता है स्टॉप लॉस न लगे। आपको स्टॉप लॉस लगाते टाइम ट्रिगर को हमेशा लिमिट से बड़ा ही रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं यहाँ पास सेल बटन में क्लिक कर दूंगा, उसके बाद स्वैप टू सेल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा ऑर्डर सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस ऑर्डर पोजीशन में नहीं दिखने वाला है। यहाँ पास आपको नीचे ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। ऑर्डर में क्लिक करने के बाद अभी आपको एग्जीक्यूटेड भी नहीं दिखने वाला है। आपको यहाँ पास ऊपर की ओर पेंडिंग वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पास पेंडिंग वाला ऑप्शन में आते ही यहाँ पास आप देख सकते हैं यूनियन बैंक में एक क्वांटिटी के लिए सेल का ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पास ऑर्डर करके लिखा हुआ है। अगर ये कंप्लीटली सेल हो जाता तो एग्जीक्यूटेड करके लिखता और यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में शो होता। अभी हमारा पेंडिंग में शो हो रहा है, मतलब कि हमारा कंप्लीटेड नहीं हुआ है। यह सेल ऑर्डर अभी लगा हुआ है, क्योंकि जब भी इस प्राइस में आएगा तब हमारा स्टॉक सेल होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है नहीं। और अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आपको इसी पेंडिंग पोजीशन में आकर सिंपली इसमें एक बार क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको मॉडिफाइड का बटन मिल रहा होगा। तो मॉडिफाइड में जाकर आप यहाँ पास प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पास 85 रुपये को 86 रुपये कर लेता हूँ। तो दोस्तों लिमिट प्राइस को 86 रुपये करने के बाद हमें ट्रिगर प्राइस को भी बढ़ाना होगा। तो हम इसको 86 रुपये 10 पैसा कर लेते हैं। उसके बाद मॉडिफाई टू सेल में क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पास मॉडिफाई सेल बटन में क्लिक करके स्वैप टू मॉडिफाई में क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि हमारा ऑर्डर यहाँ पास मॉडिफाइड हो चुका है। पहले हमने 85 रुपये के लिए लगाया था, अब यहाँ पास 86 रुपये के लिए लग चुका है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसी स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आपको इसी पेंडिंग पोजीशन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको कैंसिल का ऑप्शन शो होगा। तो कैंसिल के ऑप्शन में यहाँ पास आपको स्वैप टू कैंसिल कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है स्टॉक को सेल करके दिखाने की। तो आपको स्टॉक को सेल करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पास आपको स्टॉक को सेल करने के लिए नीचे की ओर फिर से पोर्टफोलियो में जाना होगा। पोर्टफोलियो में जाने के बाद अब यहाँ पास आपको ओपन पोजीशन में आ जाना है। अगर आप यहाँ पास डीमैट होल्डिंग में देखेंगे तो हमने जो स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं वो यहाँ पर शो करेगा। मैंने यस बैंक का स्टॉक्स होल्ड करके रखा हुआ है, वो डीमैट होल्डिंग में दिखता है। और ओपन पोजीशन में हमने जो भी आज ही बाय किए हैं वो यहाँ पास दिखता है। तो हमने यूनियन बैंक का स्टॉक्स आज ही बाय किया था, तो हमें ओपन पोजीशन में चले जाना है। ओपन पोजीशन में जाने के बाद सेल करने के लिए हमें सिंपली इसी में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें गेट कोड में क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पास सेल बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास जो भी चीज है वो पहले से सेलेक्ट है। यहाँ पास आपको क्वांटिटी डिसाइड कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी को सेल करने वाले हैं। प्रोडक्ट टाइप में आपने जिस प्रोडक्ट टाइप में बाय किया था वो पहले से सेलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी डिसाइड करना है। उसके बाद आपको ऑर्डर टाइप डिसाइड करना है कि आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं मार्केट प्राइस में। तो वही मैंने बताया था कि लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ सकता है उस प्राइस में आते तक। तो मैं भी आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो मार्केट सेलेक्ट करके सिंपली सेल बटन में क्लिक कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पर स्वैप टू सेल करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा ऑर्डर सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो हमारा पोजीशन अब कुछ भी शो नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप स्क्रॉल करते ही हमारा पोजीशन यहाँ गायब हो चुका है, मतलब कि हमारा पोजीशन अब सेल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको फिर से ऑर्डर में ले चलता हूँ। ऑर्डर में ले जाने के बाद यहाँ पास आप एग्जीक्यूटेड में जाकर देख सकते हैं यहाँ पास हमारे यूनियन का स्टॉक्स हमने जो बाय किया था वो यहाँ पर सेल हो चुका है। यहाँ पास एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब इस प्रकार से आप ऑर्डर में जाकर चेक कर सकते हैं। और हमने जो सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाया था वो हमने कैंसिल किया था, वो यहाँ पर शो कर रहा है कैंसिल करके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑर्डर में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका स्टॉक एग्जीक्यूटेड हुआ है नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।